हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 40 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 29 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्ण एवं उपोष्ण प्रदेश। विश्व में सभी स्थान एक समान नहीं है। कहीं सूखे रेगिस्तान है, कहीं बर्फीले प्रदेश हैं, तो कहीं गर्म और नम वर्षा वन है। किसी जगह पर रहने वाले लोगों के रहन सहन का तरीका उस स्थान विशेष के अनुसार ही होता है। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि किसी भी स्थान पर अगर कोई लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे किस तरह का मौसम है उस पर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा बर्फ गिर रही है तो लोग स्वेटर मोटे कपड़े पहनेंगे, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो लोग पतले या सूती वस्त्र पहनेंगे। तो वो किस स्थान पर रह रहे हैं, उनका रहन सहन कैसा है, वो उस स्थान विशेष पर डिपेंड करता है। आने वाले कुछ कार्यपत्रों में हम विश्व के कुछ प्राकृतिक प्रदेश, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण प्रदेश के निवासियों के बारे में पढ़ेंगे। देखो क्या कहा गया है। उष्ण कटिबंध प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। तो उष्ण जो कटिबंध क्षेत्र है, हमने देखा था कि कर्क रेखा इस तरह से हमने डिवाइड की, तो ये क्या है, भूमध्य रेखा होगी, कर्क रेखा और मकर रेखा, हमने ये सब ये रेखाएं पढ़ी थी। तो जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में जो प्रदेश स्थित है उसे हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। आइए अमेजिन बेसिन के उदाहरण से जानते हैं। आज हम अमेजिन बेसिन के एग्जाम्पल को लेते हुए उसको समझेंगे। तो ध्यान से समझते हैं। देखो क्या कहा गया है, अमेजिन बेसिन में जीवन। क्या कहा गया है, देखो ये जो एरिया है ना, ये सारा क्या है, अमेजिन बेसिन का, दक्षिणी अमेरिका में है ये, ठीक है। अब देखो क्या कहा गया है, भौगोलिक स्थिति। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो ये क्या है, सबसे बड़ा क्या है, नदी बेसिन है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो कौन से महाद्वीप में आता है, ये दक्षिणी महाद्वीप में आता है। भूमध्य रेखा से 10 उत्तर से तथा 10 डिग्री दक्षिण के बीच के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। तो देखो ये भूमध्य रेखा है, तो इसे 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे जो ये वाला प्रदेश है ना, इसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। देखो यहाँ पे दिखाया गया होगा कि ये क्या है, भूमध्य रेखा। 0 डिग्री पे क्या होता है, भूमध्य रेखा। तो उससे 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे का जो प्रदेश है उसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजिन नदी इसी प्रदेश से होकर गुजरती है। तो जो अमेजिन नदी है वो कहाँ से, इसी प्रदेश में से होकर गुजरती है। यह नदी ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया के कुछ भागों, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला के कुछ भागों से अपवाहित होती है। तो ये जो नदी है, बेसिन नदी जिसकी बात की जा रही है, ये अलग अलग देशों में से होकर निकलती है। अमेजन नदी पश्चिम से पर्वतों से निकलकर पूर्व के अंध महासागर तक पहुंचती है। तो ये पश्चिम से निकलकर, ये ध्यान याद करेंगे, ये सब चीज़ें याद करने वाली है। तो जो अमेजिन नदी है वो कहाँ से, पश्चिम के पर्वतों से निकलकर अंध महासागर, पूर्व में अंध महासागर की तरफ क्या करती है, ये गिरती है। अमेजिन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजिन बेसिन का निर्माण करते हैं। जैसे कि देखो ये नदी है, अब इसके अंदर क्या है, बहुत सारी नदियां आकर इसमें मिल जाती हैं, जो क्या करती है, अमेजिन बेसिन का निर्माण करती है। अब यहाँ की जलवायु के बारे में हम समझते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी है। तो जलवायु पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंड आ जाती है। यहाँ पे कैसी जलवायु रहती है, गर्म रहती है और नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों में ही लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है। मौसम गर्म ह्यूमिड होता है, मतलब ह्यूमस सी होती है ज़्यादा, ह्यूमिडिटी होती है ज़्यादा, और क्या होता है, गर्म होता है, उमस सी होती है ना, जिसे हम कहते हैं। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, यह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। मतलब यहाँ क्योंकि क्या है, चिपचिपा मौसम रहता है, तो इसकी वजह से क्या है, लगभग रोज ही यहाँ पे क्या हो जाती है, बारिश होती है, और वो भी बिना किसी चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च और आर्द्र अति उच्च होता है। तो दिन के तापमान में बहुत ज़्यादा गर्मी, उच्च होता है तापमान, और आर्द्रता अधिक होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है, क्योंकि देखो आसपास समुद्र है ना, और जब जहाँ आसपास समुद्र हो, नदी है, बेसिन नदी, तो उसकी वजह से वो क्या हो जाती है, आर्द्रता अधिक हो जाती है जलवायु में। ठीक है। अब देखते हैं कुछ यहाँ पे कुछ दिया गया है, उसके रीड करते हैं। अमेजिन नदी की सहायक नदियों का पता लगाइए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अमेजिन नदी की जो भी सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर पता लगाना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए, अमेजिन नदी की सहायक नदियाँ नील नदी, मिसिसिपी तथा यांगसी नदियाँ हैं। ठीक है, आप इस तरह से पूरा लाइन लिख दीजिएगा कि अमेजिन नदी की सहायक नदियाँ नील नदी, मिसिसिपी तथा यांगसी नदियाँ हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं हमने सहायक नदियाँ। देखो हमने क्या कहा था, एक बड़ी नदी के अंदर आकर जब छोटी नदियाँ मिले तो उसे हम क्या कहते हैं, सहायक नदियाँ कहते हैं। तो सहायक नदियाँ किसे कहते हैं, यह छोटी नदियाँ हैं जो मुख्य नदी में मिलती है। जैसे कि ये मुख्य नदी है नहीं, तो उसके अंदर अगर आगे इस तरह से कोई नदी मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सहायक नदियाँ कहते हैं। नदी बेसिन किसे कहते हैं, मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ
के साथ जिस क्षेत्र में पानी को बहा कर ले जाती है उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। तो नदी बेसिन कहते हैं, मतलब कि यहाँ का जैसे पानी साथ साथ में इसके साथ आ गया, ये वाला एरिया, इसे हम क्या कह देंगे, नदी बेसिन कह देंगे। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा ले आती है, जैसे कि यहाँ का पानी लेके आ रही है ना, जहाँ जिस क्षेत्र का पानी बहा कर ले आती है उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अब यहाँ पे एक रोचक तथ्य लिखा गया है। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर अथवा घास के स्कर्ट पहने हुए कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। तो देखो क्या कह रहे हैं, जब स्पेन के लोगों ने इस नदी की खोज की थी तब जो वहाँ पे कुछ जो लोग थे, आदिवासी थे, उन्होंने क्या किया, उन पर हमला कर दिया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन राज्य के अमनसोज नामक महिला योद्धा के आक्रमण समूह की याद दिला दी। तो जब उन्होंने आक्रमण किया तो उन्हें किसकी याद आई, अमनजोन्स नामक की जो महिला योद्धा थी उसकी याद आई, और उसी की याद पर इसका नाम अमेजन पड़ गया। ठीक है, ये इसका एक रोचक तथ्य है। अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 में देखो क्या कहा गया है। उष्ण कटिबंध प्रदेश का भौगोलिक विस्तार बताओ। कहाँ से लेके कहाँ तक उष्ण प्रदेश है उसके बारे में आपको क्या बताना है, विस्तार से बताना है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम करते हैं तो देखो उष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, अमेजन बेसिन किस महाद्वीप में स्थित है। तो किस महाद्वीप में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका। तो देखो यहाँ से लेके यह दक्षिणी, इस तरह से लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, कहाँ पे स्थित है, यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो कौन सा, अमेजन बेसिन दक्षिणी महाद्वीप में स्थित है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अमेजन बेसिन की जलवायु को ध्यान में रखते हुए आप किस प्रकार की पोशाक पहनना पसंद करेंगे और क्यों। तो देखो क्योंकि यहाँ की जलवायु कैसी है, आर्द्र है, और तापमान क्या है, ज़्यादा है, उच्च तापमान है, तो हम सूती वस्त्र, गर्मी है ना यहाँ पे, तो गर्मियों में हम कौन से कपड़े पहनते हैं, सूती वस्त्र, तो हम ऐसे मौसम में सूती वस्त्र को पहनना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, अमेजन बेसिन की जलवायु को ध्यान में रखते हुए मैं सूती वस्त्र पहनना पसंद करूंगी क्योंकि वहाँ की जलवायु गर्म और आर्द्र है। कैसी है वहाँ की जलवायु, गर्म है और आर्द्र है, इसीलिए सूती वस्त्र क्या करेंगे, पहनना पसंद करेंगे। गर्म कपड़े तो बिल्कुल नहीं पहन सकते क्योंकि गर्मी पहले ही वहाँ पर है ना, तो हम गर्मी में कौन से कपड़े पहनते हैं, सूती वस्त्र। तो ऐसे मौसम में सूती वस्त्र पहनना ही अधिक पसंद किया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान सी वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।